जब हम वेक्टरों के साथ काम करते हैं तो हमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी मूलभूत क्रियाओं के बारे में जानना चाहिए। यहाँ हम यह अध्ययन करने जा रहे हैं कि वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। हम वेक्टरों को जोड़ेंगे। मेरा स्केलर प्लस स्केलर परिणाम भी स्केलर होगा। वेक्टर प्लस वेक्टर परिणाम वेक्टर होगा। अगर आप अंतर लेते हैं तो भी वही बात लागू होती है, यानी दो स्केलरों का अंतर स्केलर होगा, दो वेक्टरों का अंतर वेक्टर होगा। लेकिन जब स्केलर और वेक्टर के योग या अंतर की बात आती है तो यह अर्थहीन और अप्रासंगिक होता है और इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए कभी भी इस बारे में न सोचें। वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक को ट्रायंगल विधि कहते हैं और दूसरी को पैरेललोग्राम विधि कहते हैं। ट्रायंगल विधि में मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर a और b हैं। ये वेक्टर यहाँ a और b के रूप में दर्शाए गए हैं। ये तर्क है कि आप a प्लस b जोड़ें या b प्लस a, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम b प्लस a कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को बनाते हैं और इस पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल शुरू करते हैं। ये b प्लस a है, ये b प्लस a बन जाता है। यहां हमने पहले a शुरू किया और फिर वेक्टर b को बनाया। फिर से ये वही होने वाला है। तो ये दोनों या तो a प्लस b हो या b प्लस a, दोनों एक ही हैं। पैरेललोग्राम विधि में हमें पैरेललोग्राम विधि पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। ट्रायंगल विधि ज्यामितीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। यह आपको कोई सूत्र नहीं देती। यदि आप परिणामी का मान निकालना चाहते हैं तो आपको या तो स्केल या कोई अनुमान लगाने की विधि चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम विधि में हमारे पास परिणामी के मान और दिशा के लिए एक सही और पूर्ण सूत्र होगा। इस विधि से परिणामी ज्ञात करने के लिए हम दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से खींचते हैं। a और b को हमने एक ही बिंदु से खींचा है। इनके समानांतर इन दो वेक्टरों के समानांतर हम पैरेललोग्राम के अन्य भुजाएं बनाते हैं और इसे पूरा करते हैं। जो वेक्टर सामान्य बिंदु से विकर्ण के रूप में जाता है वही परिणामी होता है। यह AMP का परिणामी है। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, आप दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से जोड़ने के लिए खींचते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम की दो सन्निकट भुजाएं। बाकी दो भुजाएं पूरी करें और जो विकर्ण उसी बिंदु से शुरू होता है वही परिणामी देगा। अब आप इस परिणामी का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ a प्लस b यह r के बराबर है, यानी हम r का संकेत परिणामी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या आप इसकी दिशा और परिमाण दोनों जानना चाहते हैं? देखिए, Cn बराबर होगा b साइन थीटा के और Pn बराबर होगा v कॉस थीटा के। v कॉस थीटा Cn बराबर है b साइन थीटा के। आप इस त्रिभुज को देखें। ये त्रिभुज कैसे बनाया गया है? असल में इस ओर OP को बढ़ाया गया और C से इस बढ़ाए गए OP पर एक लंब खींचा गया। ये है Cn, इंटीग्रल PCN। आपके पास Cn बराबर होगा इतना b साइन थीटा और Pn बराबर होगा b कॉस थीटा। इस बड़े त्रिभुज OCN को देखें। OCN ये OC पीस, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। यह होने वाला है ON वर्ग प्लस CN वर्ग। आप CN और के मान रखते हैं 3n। आप पाते हैं कि ON का वर्ग ये है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा का पूरा वर्ग प्लस CN का वर्ग जो कि है b साइन थीटा का पूरा वर्ग। जब आप इन सभी वेक्टरों को खोलते हैं तो आपको यहां मिलता है b वर्ग कॉस वर्ग थीटा प्लस b वर्ग साइन वर्ग थीटा। मैंने इसे यहाँ के चारों ओर लिया है और यहाँ आपके पास होगा 2ab कोस थीटा जिसे मैंने लिया है। अंत में
ये आपको बी वर्ग देता है। अगर आप बी वर्ग को सामान्य रूप से बाहर निकालें तो आपके पास साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा होगा, जो कि आर के बराबर है। तो अंत में हमारे पास जो सूत्र है वह है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab कोस थीटा, यही परिणामी है। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको r का डेल 2 मिलेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हमें यांत्रिकी, विद्युत स्थैतिकी और चुंबकत्व में बार बार उपयोग करना होता है। अब सवाल यह है कि आप इस r की दिशा कैसे पता करेंगे, यानी यह किस दिशा में परावर्तित हो रहा है। मान लीजिए ये कोण r है, तो यह कोण क्या है? ये कोण परिणामी r का वेक्टर E के साथ कोण है। आप इसे कैसे पता करेंगे? फिर से बड़े त्रिभुज को लें। ये त्रिभुज OCN है, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय आकृति है। इस त्रिभुज में आपके पास tan अल्फा है। tan अल्फा बराबर है CN विभाजित ON से। Cn को On से विभाजित करने पर जब आप मान रखते हैं तो Cn के स्थान पर b sin थीटा आएगा और यहाँ a प्लस डी cos थीटा होगा। यही तरीका है कोण निकालने का, और हम परिणामी को किसी भी दो वेक्टरों में लॉक कर देते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ बीटा निकालना है तो a और b की जगह बदल जाएगी, तो यहाँ हमें परिणामी का परिमाण और दिशा दोनों पता चल गए।